डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, मित्रों के लिए जिनको 55, 60, 65, 70 या उससे ऊपर हो गई है, 50 का भी ले सकते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये वीडियो है, आज हम बात करते हैं एक हमारे यूनिवर्सिटी है जिसको आप जानते होंगे, MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके एक प्रोफेसर हुए और उन्होंने एक पीस ऑफ एडवाइस दिया है सीनियर सिटीज़न, वो भी सीनियर सिटीज़न हुए रिटायरमेंट के बाद, जब उन्होंने वो रिटायर हुए अपने काम से, और वो बड़े ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति रहे। उन्होंने काफ़ी फ़िलॉसफी का भी अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, और ये तो विदेशी प्रोफेसर थे, लेकिन वो जो उन्होंने चीज़ें बताई वो यूनिवर्सल है, दुनिया के कहीं भी किसी भी सीनियर सिटीजन के बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करते हैं 13 सलाह उन्होंने दिए थे, और उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन वस्तुओं को, इन चीज़ों का ध्यान करता है, उस पर अगर अमल करता है, उसको अपने जीवन में अपनाता है, तो उसके जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा और उसकी ज़िंदगी जो है हैप्पीली बीतेगी, मतलब बेहतर होगी, खुशी से जिएगा और अच्छे से जिएगा और उसका रिटायर्ड लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप सही में इसको गहराई से सोचेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, मैं बताने जा रहा हूँ, लास्ट के जो 11, 12 और 13 पॉइंट हैं, कि आपके विचारों को बदल देगा, आपके सोचने के तरीके को बदल देगा, और आप सोच में पड़ जाओ क्या ये भी एक चीज़ है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, जो नॉर्मली हमारे सीनियर सिटीजन ध्यान नहीं रखते हैं, फंसते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, नाखुश रहते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बाकी मानसिक बीमारी से त्रस्त रहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने कहा कि डोंट रिवील योर सेविंग्स इवन टू योर चिल्ड्रन। आपके पास कितना धन है, कितना पैसा है, कितनी बचत है, वो कभी भी किसी को ना बताएं, एग्जैक्ट अमाउंट कभी ना बताएं। आपके पास क्या है नहीं है वो पूरी तरीके से सबको न बताएं, क्योंकि आप देखिए बहुत बार आप देखते हो धन के लिए ही झगड़ा हो जाता है बच्चों में। जो पिता है, वो तो माँ है या पिता है, उसने तो बहुत पैसे इकट्ठे किए, बहुत परिश्रम करके, रात दिन एक करके, अपने पर कोई ध्यान नहीं दिया, अपने सेहत पे, अपने जीवन पे ध्यान नहीं देके बहुत सारा धन इकट्ठा किया, बहुत कुछ किया, लेकिन उनके बच्चे उस धन के लिए लड़ने लगते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, मारपीट होता है, केस मुकदमा होता है। और ये कोई ये नहीं कि किसी छोटे घर में होते, बड़े बड़े घर में होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ होता है। आपको पता है धीरू भाई अंबानी मर गए तो उनके दोनों बच्चों में, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में, कितना कहासुनी हुआ, डिस्प्यूट हुआ, जब सब संपत्ति का बंटवारा हुआ, उसके बाद भी दोनों का ऐसा हो गया कि यू नो ऑल दैट, किस तरीके से हुआ। तो अगर एसेट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बंटवारे का होता है, प्लस फिर उनकी नज़र आ जाती है, वो अपना काम छोड़ के आपके बहुत बार ऐसा होता है कि उनको पेरेंट्स के धन पर ही नज़र आ जाता है। सो याद रखिए, मनी इज़ मनी एंड किन इज़ किन। बच्चे बच्चे हैं, धन धन है। तो अपने धन के बारे में ज़्यादा किसी को डिस्क्लोज ना करें, और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ज़रूरी सब चीज़ बताएं, ठीक है। वाइफ को बताया ठीक है, या लेडी हैं तो हस्बैंड को बताया ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को ज़्यादा जानकारी बहुत डिटेल में देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया कि 70% केस में डिस्प्यूट होता ही है। अगर ज़्यादा धन है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। सी, दिस इज़ वेरी गुड थिंग फॉर द पीपल हु हैव नॉट अमास्ड अ लॉट ऑफ मनी। जिनके पास बहुत पैसा नहीं है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, हर चीज़ में अच्छा ही बुरा है। धन ही नहीं है तो बच्चे किस चीज़ के लिए लड़ेंगे? बच्चों को, बाप को, माँ को खिलाना है, ये और भी अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि
आप जो है ना अपने धन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं किसी को दीजिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़, पॉइंट नंबर 2, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपने पत्नी से या अगर आप महिला हैं तो अपने पति से झगड़ा बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप रिटायर हो गए तो जो भी लड़ाई झगड़ा करना था वो हो गया, बस फिनिश। अब कोई कुछ नहीं। डोंट फाइट, डोंट आर्गू विथ योर वाइफ एंड डोंट फाइट एंड डोंट आर्गू विथ योर हस्बैंड। महिला जो हमारी हैं उनको, महिलाओं से मेरा निवेदन है अपने पतियों से झगड़ा न करें, और जो पतिदेव हैं उनको मैं हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप महिलाओं से, अपने पत्नियों से, महिलाओं से नहीं मतलब अपने पत्नियों से कोई झगड़ा न करिए, बस हाथ जोड़ के खड़े रहिए। अक्सर देखिए महिला का तो फिर भी चल जाता है क्योंकि बच्चे उनके फेवर में रहते हैं तो उनका काम तो निकल जाएगा, लेकिन जो पुरुष वर्ग है उसने अगर अपनी पत्नी से कहा सुनी कर ली, झगड़ा कर लिया, और झगड़ा होने की संभावना बहुत रहता है क्योंकि ओल्ड एज में महिलाएं थोड़े मजबूत हो जाती हैं और आदमी थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है औरत की पावर, तो वो कहा सुनी लड़ाई झगड़े में, लेकिन उनके लिए, आपके लिए बहुत नुकसान है। तो ये काम आप मत करिए। जब आप जवान थे तो ठीक है ना, व्हेन यू आर यंग वी शेयर लव। जब आदमी जवान रहता है तो प्यार मोहब्बत की बात होती है पति और पत्नी में, लेकिन जब आप बूढ़े हो गए देन इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट वी शेयर लॉयल्टी, मतलब उनका ध्यान रखना, उनके सेहत का, उनके खाने पीने का। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि व्हेन यू पास 60, अगर जब 60 साल के ऊपर हो जाते हैं तो अपने पत्नी से मत झगड़िए, बिल्कुल उनका ध्यान रखिए, उनको प्यार से रखिए, कोई बदतमीजी मत करिए, क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी और वही आपके काम आएंगे और कोई नहीं काम आएगा। बस लिख के ले लीजिए, क्योंकि बच्चे बिजी हो जाएंगे। अभी बच्चे हैं, उनकी भी तो अपनी फैमिली है ना, अभी शादी हो गई, लड़का है या लड़की है या कोई भी है, उनकी शादी, उनके अपने परिवार है, उन पर ध्यान देंगे, उनको भी, वो भी उनके लिए ज़रूरी है। वो उसको तो नहीं बोल सकते ना अपने वाइफ को मत देखो, या लड़की को नहीं बोलेंगे तो अपने हस्बैंड का ध्यान मत रखो। तो आपको ध्यान रखने वाला कौन है? आपकी पत्नी ही है। और जो लेडी है उनको ध्यान रखने वाला कौन है? पुरुष है, उनका हस्बैंड है। तो इसलिए आपको शी इज़ द मोस्ट डियरेस्ट पर्सन फॉर यू। तो इसके लिए उनसे झगड़ा बंद करिए। अगर है तो उनका कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, गलत भी बोलते हैं, सुन लो, सुन के बस हंस के निकल जाओ, ठीक है ना। ओ लेडी का ऐसा ही रहता है, उनका प्रेम ऐसा ही होता है, वो कभी गुस्साती है, कभी बोलती है, दिल में रहता है प्यार, बट वो समझने में थोड़ा समय लगता है। नहीं समझते अभी समझ लो, ठीक है ना। उनको बात को ज़्यादा दिल पे मत लो, सुन लिया बस, थोड़ा हंस दिया, चल जाए, और फिर थोड़ी देर के बाद खुद ही बस सब सही हो जाता है। तो ये ध्यान में रखिए, पत्नियों से झगड़ा बिल्कुल मत करिए, कोई डिस्प्यूट नहीं करिए, कोई लड़ाई नहीं करना है बिल्कुल। ये देखिए हम नहीं कर रहे हैं, ये विदेशी आदमी कर रहा है, अंग्रेज कर रहा है, तो पूरी दुनिया में यही चल रहा है, तो इसका ध्यान रखिए। तीसरी चीज़, ठीक है ना, आप अपना बच्चे का जिम्मेदारी कर लिए, अभी पोते पोती का जिम्मेदारी अपने सर पे मत लीजिए, ठीक है ना। बहुत लोग अपना एक ड्यूटी बना लेते हैं, पोते को स्कूल ले जाना है, स्कूल लाना है, पोती को ले जाना है, ले आना है, उसको पढ़ाना है, उसको खिलाना है, उसको ले जाना है, उसके सारे खर्चे। अभी कितना करोगे? क्योंकि बाद में डिस्प्यूट होगा। डिस्प्यूट इसलिए होगा, आप अपने हिसाब से, वैल्यू सिस्टम के हिसाब से बच्चों का पालन पोषण करोगे। बहुत बार जो उनके पेरेंट्स हैं, मतलब उनके फादर, उनके मदर, मतलब आपके लड़के और आपकी बहू, उनको वो नहीं जमेगा आपका वैल्यू, तो इसलिए उसमें पढ़ो मत। प्यार मोहब्बत ठीक है, पोते पोती के साथ खेलते हो, उनको कभी गिफ्ट देते हो, थोड़ा कुछ देते हो, लेकिन उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लो। उनको रेज करने का, उनको बड़ा करने का जिम्मेदारी आप मत लीजिए। आप ले रहे हो ठीक है, लेकिन उसमें फंसने का डर है। आप देख लेना, आप समझ बूझ के लेना। ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन का आप जिम्मेदारी लेने से बचिए, क्योंकि आप एक तो थक जाओगे। अभी आपने मान लो एक ड्यूटी पकड़ लिया कि अभी हमको रोज स्कूल ले जाना है, लाना है, उनको पढ़ाना है। अभी ये स्कूल जाना, आना और पढ़ाना, ये तो 20 साल तक चलेगा ना।
आपका 10-15 साल लाइफ है तो आपका पूरा जीवन उसी में बीत जाएगा। आप कब घूमने जाओगे, कब फिरने जाओगे, कब मौज मस्ती करोगे, तब कब दोस्तों के साथ घूमोगे, कब आप मतलब दूसरे शहर में घूमने जाओगे, कब धर्मस्थान घूमोगे, कब मस्ती, कुछ तो आपके लिए बचा नहीं। तो इस तरह की चीज़ें प्लीज़ मत करिए। कर रहे हैं तो धीरे धीरे, अब ये बोलिएगा नहीं कि मुझे इस वीडियो में बोला गया, आप धीरे से उसको विड्रॉ कर लो ताकि आप फ्री हों, आप अपने हिसाब से जीवन बिताएं, अपनी खुशी से जीवन बिताएं, अपने आनंद के बारे में सोचें। अपना हेल्थ है, एक्सरसाइज है, भोजन है, नाश्ता है, पानी है, दोस्त है, मित्र है, पत्नी है, पति है, आप उनका ध्यान रखो ना। आप कहाँ बेटा बेटी का कर दिया ना, अभी उनको करने दो, पोते पोती का ध्यान आपको नहीं रखना है, उसमें फंस हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखना, ठीक है। तीसरी चीज। चौथी चीज, बहुत लोग, ये 50 साल के लोगों के लिए भी है, 50, 52, 55, 60, 65 में भी पत्नी नहीं रहती है या पति नहीं रहता है तो शादी के बारे में सोचते हैं। इंडिया में पत्नी तो, औरतें तो शादी जनरली रीमैरिज इतना नहीं हो रहा आजकल, थोड़ा बहुत हो रहा है बट नहीं होता है। बट जो पुरुष है उसको लोग शादी कराते हैं, फैमिली प्लानिंग के, तुमको बुढ़ापे में कोई देगा। ये गलती कभी मत करना, नेवर नेवर डू दिस। आपकी अगर 50, 55, 60 या उससे ज़्यादा हुए ही, 50 के ऊपर हो गए, आप रीमैरिज, दूसरी शादी करने के बारे में लाख बार सोचना, 1000 बार सोचना, तभी करना, नहीं करना। मैं बोलूँगा मत करना, मत करना। क्योंकि जो आपके पुराने बच्चे हैं, जो आपके पहले घर से जो बच्चे हैं, एक तो बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे और वो आप झेल नहीं पाओगे, वो अपमान, वो, बिकॉज उनको लगेगा फादर ने ऐसा किया ओल्ड एज में, हम लोगों को छोड़ दिया है, हमारे पर ध्यान नहीं दिया है। एक इमोशनल इश्यू, और आप उस गिल्ट फीलिंग से कभी नहीं निकल पाओगे कि मैंने क्या कर दिया है। तो मैं तो बोलूँगा आप ये काम नहीं करना, ठीक है। और महिलाओं, लेडीज़ को भी बोलूँगा, लेडीज़ तो नहीं करती है बट आजकल थोड़ा कुछ सीरियल में, सिनेमा में इन गलत चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। और फिर फैमिली का इश्यू होगा, फिर इमोशनल इश्यू होगा, फाइनेंशियल इश्यू होगा, फाइनेंशियल इश्यू भी हो सकता है। आप समझ लीजिए, आपकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, याद कर लेना, जिस चीज़ के लिए शादी कर रहे हो वो तो नहीं होगा। आप सोचते हो बुढ़ापे मेरा ध्यान रखने वाला, मेरा केयर करने वाला मेरी बहू बीबी आएगी, नहीं होगा। ये वो नहीं ध्यान रखेगी, उसके अपने एजेंडा रहेंगे। किसी जमाने में होता होगा बट मैं तो नहीं देखता हूँ। उनके अपना एजेंडा रहेगा, उनका अपना रहेगा, उनका अपना माँ बाप, भाई बहन, अपने और दोस्त, उस पर उनका ध्यान रहेगा, आप पे ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए प्लीज़ रीमैरिज 50 के बाद कभी भी, आपकी पत्नी नहीं है या आपके पति नहीं है, लेडी लोग तो ऐसे भी नहीं करते, लेकिन उनको भी बोलूँगा, आजकल नया फैशन शुरू हो गया है, ये मत करिएगा। आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, सामाजिक रूप से आप बहुत अलग थलग पड़ जाओगे। और बुढ़ापे के लिए आप जो इसको ला रहे हो ना कि मेरा इलाज, मेरा थोड़ा ध्यान रखेगी, वो तो बुढ़ापा आप आज ही नाश कर रहे हो। लेकिन अगर ये नहीं करते हो तो आपके बच्चे, आपकी बहू, आपके पोते पोती, आपके लड़के लड़की आपका बहुत ध्यान रखेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये काम नहीं करिएगा। चौथी चीज़, होल्ड ऑन योर हाउस। जो आपका घर है उसको मत छोड़िए। आपने अगर कहीं घर बनाया, बम्बई में, दिल्ली में, लखनऊ में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, पटना में, लखनऊ, कहीं भी अगर आपने अपना घर बनाया, उसको होल्ड करिए। उसको जहां बरसों से रहे हैं, जहां बरसों बरस रहे हैं, जहां आपने पूरी ज़िंदगी बिताई, अपने बच्चे बड़े किए, वो घर मत बेचना। आप जब नहीं रहोगे, आप और आपकी पत्नी नहीं, घर जो बच्चे बेच देंगे, आपको नहीं बेचना, क्योंकि उससे आपकी यादें जुड़ी रहती हैं, आपका इमोशन जुड़ा रहता है, आपके लगाव रहता है। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे समझाते हैं, अरे पापा इसमें क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इतने में इस ज़मीन का इतना वैल्यू है, मिल जाएगा, हम एक फ्लैट ले लेंगे, वहाँ रह लेंगे। ऐसा आपको समझाएंगे,
आप उनकी समझाने में मत आना, बोलना बेटा इसमें मुझे कोई फ़ायदा नुकसान नहीं देखना है, यहाँ मैंने पूरी ज़िंदगी बिताई है, मुझे ये घर मेरे ही पास रहेगा और मैं इसी घर में रहूँगा, मैं दूसरी जगह नहीं जाऊँगा। ये गलती कभी मत करना, कभी मत करना। वो घर अपने ही पास रहना, वो घर मत बेचना। पैसे की एक अहमियत है, लेकिन पैसे की बहुत अहमियत नहीं है ज़िंदगी में। आपकी यादें, आपके इमोशन, आपके प्रेम, आपका मोहब्बत, आपका बिताया हुआ कल, आपका बचपन की यादें, आपको पलते हुए बढ़ते हुए बच्चे, आपके मियाँ बीबी के लड़ाई झगड़े, उनका प्यार मोहब्बत, सब तो उस घर से जुड़ा हुआ है। आप घर बेच दोगे तो अपनी सारी ज़िंदगी बेचती समझिए। ये काम प्लीज़ ये मत करिएगा, घर अपना मत बेचिएगा, उससे बचिएगा। अगली चीज़, ठीक है ना, बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम चिल्ड्रन, ठीक है ना। अपने खर्चे के लिए, अपनी चीज़ों के लिए अपने बच्चों पर निर्भर मत रहिए। कोशिश करिए कि आप इंडिपेंडेंटली रहें, आपके खर्चे आप खुद ही उठाएं अगर कर सकते हैं तो, ठीक है ना। अभी बच्चे कुछ कर देते हैं तो उनकी मर्जी है, उनकी मोहब्बत है, बट आप अपने खर्चे अपने और पत्नी का, या अगर महिला हैं तो आप अपने अपने हस्बैंड का, जो आपका खर्चा है जो आप ही बियर करिए। आपके जीवन को जो भी चलाना है वो आप ही करिए, है ना। अपने को फिट रखिए, एक्सरसाइज करिए, जो भी रखिए। सो डोंट बी ए बर्डन टू अदर, ठीक है ना। अपना बोझ अपने बच्चों में मत डालिए, क्योंकि उनके पास भी काम है, वो भी, उनको बोझ देना ठीक नहीं है। बहुत ऐसे लोग होते हैं, अभी नसीब की बात है, कोई सी मजबूरी हो ठीक है, लेकिन बहुत लोग अब बच्चे पे लद जाते हैं, मतलब वहीं अभी उसको ये भी सब करना है, उसको माँ बाप को हरदम देखते रहना भी है, उसको खर्चा भी देना है, खुद ही बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। आपके पास नहीं कुछ है तब तो ठीक है, आपके पास बहुत कम है, नहीं है तो चलो वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास है तो अपना जो भी सेहत का ध्यान रखना है, मेंटेनेंस है, ये सब है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि ये नहीं करने से एक लर्न द क्राउड पुशिंग प्रिंसिपल, जब चिड़िया बूढ़ा हो जाता है तो कैसे उड़ता है, वो सीख लेता है उड़ना, ठीक है ना। बुढ़ापे में भी चिड़िया उड़ती है, तो इसी तरीके से आप ओल्ड हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप नाकारा हो गए या फुल्ली डिपेंडेंट हो गए दूसरे पे, अपने बच्चों पे। उससे बचिए ताकि आपका प्रेम बना रहे। क्या है ना, अगर आप अपना ध्यान रखेंगे, अपना ख्याल रखें, तो बच्चे को भी लोड कम होगा। वही आप चाहते हो ना कि बच्चा खुश रहे, उसे प्रेशर ना हो, तो इसके लिए आपको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो अपने जो भी चीज़ है मेंटेनेंस के लिए उसको इंडिपेंडेंट रखिए। सातवीं चीज़, अगर आप अलग रहते हैं और बच्चे आप किसी दूसरे जगह पर रहते, दूसरे शहर में रहते हैं या दूसरी जगह पर रहते हैं, और आप जाते हो बच्चे के यहाँ मिलने के लिए, ठीक है, जाइए रहिए, लेकिन कभी भी बहुत ज़्यादा अब वहीं रह गए तो बस उधर ही अबरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं, उनको ज़्यादा समय मत रहिए वहाँ पे, क्योंकि उनकी भी एक लाइफ होगी, उनका भी एक तरीका होगा रहने का, खाने पीने का, जीवन बिताने का, उसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपका प्रेम भी बना रहेगा, आपकी इज्जत भी बनी रहेगी, आपका सम्मान भी बना रहेगा, और आपकी एक अलग अहमियत, एक शख्सियत भी बनी रहेगी, ठीक है ना। अपनी शख्सियत को मत खोइए। यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन, यू हैव योर ओन वैल्यू, यू आर वर्दीफुल इन द सोसाइटी। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए और बहुत ज़्यादा ये नहीं करिए, ठीक है ना। आठवीं चीज, जब आपके बच्चे बड़े हो गए और शादी हो गई, उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम करिए बच्चे से, ठीक है ना। व्हेन दे आर मैरिड देन अवॉइड डिमांडिंग टू मच। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं है, उनको फ्रीडम दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डिमांड करेंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि हो सकता है काफ़ी चीज़ें वो न कर पाएँ आपके हिसाब से, और आपका डिमांड रहेगा, और जब वो पूरा नहीं होगा तो आपको अफसोस होगा, दुख होगा,
तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। उससे बचने के लिए, उसके रिस्क से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप एक्सपेक्टेशन ही थोड़ा कम रखें और डिमांड ही ज़्यादा न करें, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि ओल्ड एज में उनको, क्योंकि मॉडर्न लाइफ अभी चेंज हो गया, हेक्टिक है, लोग बिजी रहते हैं, तो आप अगर ज़्यादा उसमें डिमांड रखोगे वो पूरा नहीं कर पाएंगे, और जब पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपको तकलीफ होगी, ठीक है ना। ये उसी से रिलेटेड है कि जहाँ मैंने बोला थोड़ा इंडिपेंडेंट टाइप से रहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। नवीं चीज़, जो बेमतलब का चिंता उसको लेके रात में मत सोइए, ठीक है। डू नॉट लेट अनरिजॉल्व वरीज कीप यू अवेक एट द नाइट। मतलब दिन में कोई प्रॉब्लम हुआ, उसको लेके आप चिंता में रात भर सोचते रहोगे क्या होगा नहीं होगा और नींद नहीं आएगी, ये मत करिए। आप समझिए आज रहे ही नहीं तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम जैसा होगा सॉल्व हो जाएगा। तो आज अगर कुछ प्रॉब्लम है और नहीं हुआ तो कल कल कर लेंगे उसको, प्रॉब्लम को कल सॉल्व कर लेंगे। उसकी चिंता में पड़े रहोगे तब की नींद खराब होगी, नींद खराब होगी अब तक सेहत खराब होगा। तो ये काम नहीं करना है। आपको अपने माइंड को सोते वक्त पूरा रिलैक्स रखना है, शांति भाव से सोइए, निश्चिंत होकर सोइए, है ना। कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है कल देख लेंगे, अच्छा आज ये ठीक है कल हो जाएगा। इस पॉजिटिव माइंड के साथ उस विषय को, उस चिंता को दूर कर दीजिए और आराम से सोइए, बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 10वीं चीज, दूसरे के मामले में अननेसेसरी का इंटरफेयर मत करिए, स्पेशली चिल्ड्रन के मामले में। बच्चों के जीवन में ज़्यादा मत करिए, उनकी चिंता भी ज़्यादा मत करिए, उनको उंगली भी ज़्यादा मत करिए, क्योंकि बच्चे का जीवन बच्चे को जीना है, आपको नहीं जीना है। आप समझिए बात, आप बात समझिए। बच्चे अगर ऑफिस जाते हैं, उसकी जगह पे आप ऑफिस चले जाओगे, नहीं जा सकते हो ना, ठीक है ना। ऑफिस में उसको स्ट्रगल है, वो परेशानी होगा, आप खुद झेल सकते हो नहीं झेल सकते हो, क्योंकि उसको ही जाना है। तो इस चीज़ को समझिए, ठीक है ना। चिल्ड्रंस हैव देयर ओन फ्यूचर, और वो अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। जैसे आपने अपना निर्माण किया, वो भी अपना करेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा चिंतित रहना, बहुत परेशान रहना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो आपके बस का नहीं है ना। इट इज़ नॉट योर रोल। आप अपने तक सीमित रखिए, आप अपने बारे में सोचिए। आप बच्चे की जो मदद करना है करिए, जो हेल्प करना है गाइड करना है करिए, लेकिन उसको माथे पे उस बोझ को लेके आप रहेंगे, न उनका कोई फ़ायदा होगा ना आपका फ़ायदा होगा, आपका नुकसान ही होगा और वो भी परेशान रहेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए वी कैन नॉट लिव देयर लाइफ्स, वी कैन लिव आवर लाइफ्स ओनली, वी कैन नॉट लिव देयर लाइफ्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डोंट फ्रेट ओवर व्हाट इज़ अननेसेसरी। जो चीज़ें की चिंता का विषय नहीं है उसके लिए ज़्यादा चिंतित नहीं है, ठीक है ना। अपने को, ठीक है ना, 11वीं चीज़, अपने को अननेसेसरी का बहुत थकान मत करिए, है ना। डू नॉट वर्क योर सेल्फ टू एग्जॉशन। इतना भी काम ना करें कि आप बिल्कुल थक जाएं, टूट जाएं, बिल्कुल आपका हेल्थ खराब हो जाए, इतना रिस्क नहीं लीजिए। क्योंकि आपको अगर थकान हो रही है तो आप आराम करिए, कोई काम नहीं हुआ, थकान है, थोड़ा रेस्ट करिए। योर लाइफ इज़ प्रेशियस। आपके जीवन में आपका जो लाइफ है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपका जो हेल्थ है ना वो फ्रेजाइल है। आपका एज जो है ना ज़्यादा हो गया और सेहत जो है ना बहुत ऐसा शीशे की तरह है, तो उसको संभाल के रखना पड़ेगा। इसको बहुत ज़्यादा ओवर करने से, काम बहुत ज़्यादा करने से आपके हेल्थ पे असर पड़ेगा। इसीलिए जब आप कभी थकान लगे, कभी प्रॉब्लम हो तो थोड़ा आराम करिए, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है सीनियर सिटीजन के लिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि करते रहते हैं। इसी में एक और चीज़ बता देता हूँ, दवाइयाँ चुपचाप ले लिया और काम करते रहे, ऐसा मत करिए। बहुत लोगों का बीपी बढ़ गया, किसी को घर में बताया नहीं, दवाई ले ली और फिर काम पे चले गए। शुगर बढ़ गया, कुछ हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, बताएंगे नहीं, और फिर अचानक कुछ ऐसी न्यूज़ आती है और पता चलता पहले 2 दिन पहले इन प्रॉब्लम हुई थी। तो व्हेन यू हैव एनी प्रॉब्लम शेयर विथ योर फैमिली। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ तकलीफ होती है, आपको कभी सांस फूल रहा है, कभी हार्ट में कोई प्रॉब्लम लग रहा है, कभी आपको बीपी बहुत बड़ा लगता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ऑलवेज शेयर विथ योर फैमिली। अपने पत्नी, अपने बच्चों को ज़रूर बताइए,
ताकि उनके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो उनको ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ेगी। आपको हार्ट अटैक अगर हो ही गया, उसके बाद आपका इलाज होगा तो उसमें कितने पैसे लगेंगे, कितनी परेशानी होगी, आप ये भी सोचिए ना। लेकिन अगर पहले ही आप ध्यान रखते हो अपने सेहत का, उनको बताते हो मुझे प्रॉब्लम है और डॉक्टर से मिल के उसका इलाज करा लेते हो, तो उनके लिए भी तो अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। 12वीं चीज़, बहुत ज़्यादा कंजूसी मत करिए। ठीक है, आपने बहुत तकलीफ उठा के पैसे जमा किए, कमाए, अभी थोड़ा खर्चने का समय आ गया, ठीक है ना। जो खाना है खाइए, जो पीना है पीजिए, घूमना है घूमिए, किसी को देना है तो दीजिए, आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। अभी इतना ऐसा कुंडली मार के पैसे पे बैठना और खर्च नहीं करना और बहुत कंजूसी करना, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, हम नहीं बोलते हैं, एक रिसर्च स्कॉलर बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, जो प्रोफेसर थे MIT के, फिलॉसफी का बहुत ज्ञान था उनको और बाकी चीज़ों का भी, तो उनका ये कहना है और ये सही बात है, क्योंकि पैसे अंत में कहाँ जाएंगे, पड़े ही रह जाएंगे। तो अगर आपको कहीं घूमने फिरने का है, खाने पीने का है, तो उसमें खर्च करिए, उसमें इतना कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं। अभी समय आया आपको खर्च करने का, थोड़ा मज़े करने का, थोड़ा एंजॉय करने का, करिए। पूरी ज़िंदगी तो आपने तकलीफ़ ही उठाई, तो ये कर लीजिए, ठीक है। और 13वीं चीज़, ध्यान रखिए, हेल्थ इज़ योर ग्रेटेस्ट एसेट। सेहत आपका सबसे बड़ा एसेट है, सबसे बड़ा, क्योंकि उसी से सब काम होता है। तो उसको यू हैव टू गार्ड इट वेरी अच्छे से, उसको ध्यान रखना है। हेल्थ इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग, ओनली व्हेन वी आर हेल्दी वी कैन एन्जॉय लाइफ। अगर हम स्वस्थ हैं, अगर हम हैप्पी हैं, अगर हमारा शरीर ठीक है, हेल्थ हमारी अच्छी है, तभी हम जीवन का आनंद उठा पाएंगे। अगर हम हेल्दी नहीं हैं, हम बीमार रहेंगे, हम परेशान रहेंगे, तो हम जीवन का कोई आनंद नहीं उठाएंगे। इसीलिए हेल्थ को ध्यान रखना चाहिए, और आप हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो जो आने वाले तकलीफ़ें हैं वो बच जाएंगे, बच्चों के लिए परेशानी कम होगी, और बहुत सारे जो खर्चे होने वाले हैं बीमारी की वजह से, उससे भी आप बच जाएंगे अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं। तो हेल्थ इज़ द प्राइमरी थिंग। और हेल्थ में जैसा कि हमने पहले भी बताया है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, अच्छा भोजन, हेल्दी भोजन, अच्छे से रेस्ट करना, और चीयरफुल स्पिरिट, खुश रहना, और अच्छे एक्सरसाइज करना, ये 3-4 चीज़ें हैं जिसका आपको रेगुलर ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने आप लोगों के लिए बनाए कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। 13 पॉइंट जो आपको बुज़ुर्गों को ध्यान रखना चाहिए, सीनियर सिटीजन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है ऐसा कि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका लाइफ बेहतर होगा, खुश रहेंगे, और ये लाइफ में आपका हैप्पीनेस बनी रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब किया हो तो ठीक है, नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको जो नई वीडियोस हैं आपको तुरंत मिले। और अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए, इन 13 में से कौन से पॉइंट से आप सहमत हैं और किस पॉइंट से आप सहमत नहीं हैं, ये भी हमें ज़रूर शेयर करिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ, ठीक है। और जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा। हासिल ए जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, हासिल ए जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। तो दोस्तों, ज़िंदगी ऐसी है, सिर्फ हसरतें हैं और सच्चाई जो है वो कुछ और होती है। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं, तो ऐसी ज़िंदगी बीत जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा इस पर, कितनी सही बात है, सच है या गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।